किसी को, सबको तो माफ करने की बात हम करते रहते हैं कि इसको माफ करना है, उसे माफ करना है, लेकिन एक इंसान का है जिसे हम माफ करना सबसे मुश्किल होता है, वो है हम खुद। खुद को हम कभी माफ नहीं कर पाते अक्सर, कि हमने ऐसा नहीं किया होता, काश किसी डिसीजन के लिए कभी हमने काश ऐसा नहीं डिसीजन लिया होता, हमने ये नहीं किया होता, हमने उसके साथ में नहीं गए होते, हमने उसके साथ में हमारा जीवन ना बिताया होता, हमने ये चॉइस ना की होती। अब चॉइस तो हमारी है, हर पल हर क्षण हम ही कर रहे हैं, बस हमने की है तो हम ये ऐसा, लेकिन होता है कभी किसी की से कोई गलती होती है। इस ह्यूमन बॉडी में आए हैं तो नोइंगली और अननोइंगली कभी जानबूझकर भी हमने गलती की है, हो सकता है हमने वो एक्सपीरियंस लेना चाहा, है ना, होता है। तो एक एज होती है, हर एक एज में अलग अलग हमारी टेम्पटेशंस होती हैं, बाहर की दुनिया में हम अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए तो माया जाल है ना। लेकिन होता क्या है, उसमें फिर हम खुद को माफ नहीं कर पाते। कई बार तो वो इतनी भारी पड़ जाती है एक बार की ही हमारी चॉइस, कि वो जिंदगी भर उसकी वजह से हमारे जीवन पर सब प्रॉब्लम आ जाती है, दाग लग जाता है। कितनी बार ऐसा होता है, कभी किसी रिलेशनशिप के लिए, कभी किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करने के लिए हम अपने आप को दोषी ठहराते रहते हैं, माफ नहीं करते, बार बार याद करके लोगों को अक्सर किस्से में बताते हैं, काश मैंने ये चूज कर लिया होता, काश मैंने वो इंटरव्यू में चले गया होता तो मैं भी आज एक्टर होता, मैंने वो, अब मेरा यहाँ प्रमोशन था, यहाँ वो था। कितने सारे चीजों की वजह से हम लोग ऐसा अपने आप को माफ नहीं करते, और कई बार सालों तक अपने आप को साइलेंटली पनिश भी करते रहते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं। हाँ, डिपेंड करता है क्या इंसिडेंट हुआ, लेकिन ये समझना जानना जरूरी है कि हमें अपने आप को माफ करना बहुत बहुत जरूरी है। तो हम सब जो है उस बोझ को धीरे धीरे जो है नीचे रखने वाले हैं, पूरी तरह से धीरे धीरे। जो भी बोझा हमने उठाया हुआ है ना, ये बैगेज, इतने सारे बोझे पत्थर उठे हैं हमारे ऊपर लदे हुए हैं, उन सबको हमने धीरे धीरे नीचे रखते जाना है। तो आज हम किसी और को नहीं, सबसे पहले खुद को ही हील करेंगे, और सिर्फ खुद को ही नहीं, अपने बॉडी को भी, अपने बॉडी को भी, क्योंकि हम में से बहुत से लोग अपने बॉडी को अप्रिशिएट करने से ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं या नहीं? बहुत बार किया होगा, कभी भी मिरर में देख के या किसी और से, या कि ड्रेस खरीदने जा रहे हैं, वहां पहन रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है। तो अप्रिशिएट तो कम करते हैं, क्रिटिसाइज ज्यादा करते हैं। ऐसा नहीं है कि अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बट उसमें से खुद ही चेक करना है कि क्या ज्यादा करते हैं। तो अगर अप्रिशिएट करते हैं तो बी ग्रेटफुल टू योरसेल्फ, अपने आप को पैट करें, थैंक यू बोलें। और अगर नहीं करते हैं तो माफी करनी है, आज देखना है। और कई बार हम अपने आप को भी माफ नहीं कर पाते, और जो गिल्ट है ये ग्रैटिट्यूड को रोकता है हमारे अंदर आने से, राइट? तो आज हम ये गिल्ट को छोड़ने वाले हैं और ग्रैटिट्यूड की तरफ बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ग्रैटिट्यूड इसीलिए नहीं आ पाता। ग्रैटिट्यूड तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर गिल्ट भी है एट द सेम टाइम। अगर गिल्ट है तो ग्रैटिट्यूड कैसे आएगा? एक समय में एक ही जो एनर्जी है हमारे अंदर रिसीव होती है। हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं अंदर से, बाद में गिल्ट में चले जाते हैं तुरंत बोलने के बाद, तो नहीं होगा, राइट? तो जजमेंट से हम कंपैशन की तरफ आ जाएंगे, और पनिशमेंट से हीलिंग की तरफ। हाँ, पनिशमेंट से हीलिंग की तरफ। अपने आप को पनिश नहीं करना है, क्योंकि ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि हीलिंग हमारी तभी शुरू होती है जब हम खुद के साथ कोमलता से, प्यार से मिलते हैं। और अपनी फॉरगिवनेस जो है, ये हमारी वीकनेस नहीं है, ये जान ले, समझ ले कि हम फॉरगिवनेस कर रहे हैं तो ये वीकनेस है। फॉरगिवनेस इज फ्रीडम, एफ फॉर फ्रीडम, एफ फॉर फॉरगिवनेस। तो फ्रीडम के लिए फॉरगिवनेस करनी है, जस्ट ये चीज याद रखिए। फ्रीडम फॉर सेल्फ, फ्रीडम फॉर हमारे इमोशंस, फ्रीडम फॉर आवर एनर्जी। तो हमारी एनर्जी को हल्का रखना है, अपने हार्ट को हल्का रखना है, उसे फ्री रखना है। जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी हैवीनेस है, जहां से भी आ रही है, चाहे देख कर आ रही है, सुन कर आ रही है, किसी ने कुछ किया, कह दिया, कहीं से भी आ रही है, हमने किया, पांचों सेंसेस है ना, बस वही तो है जो प्रोसेस कर रहे हैं। जो भी हुआ, विचार, वाणी, व्यवहार,
किसी से भी हुआ उसको बस हमें रिलीज करना है। और तो फॉरगिवनेस से क्योंकि हमें फ्रीडम मिलती है, तो याद रखिए फॉरगिवनेस इज इक्वल टू फ्रीडम। आज हम अपने आप को आजाद करेंगे। आजाद, हाँ तो सबको चाहिए आजादी, सबको पसंद। तो पूरा ध्यान अपने श्वास की तरफ। देखें दिव्य प्रकाश को, इस समय की सभी दिव्य शक्तियों को देखें अपने चारों तरफ। इस दिव्य गोल्डन प्रकाश में हमें ब्लेस कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। टेक अ डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। देखिए रूट्स जा रहे हैं मदर अर्थ में, आपके बेस ऑफ द स्पाइन से। ब्रिंग योर अवेयरनेस, योर एंकर टू मदर अर्थ, सपोर्टेड बाय मदर अर्थ। Bring your awareness to your toes, tighten your toes like a fist. मुट्ठी बनाए, टाइट करें your calf, knees, thighs, butts, root lock. Lower body contracted, going upward, slowly tightening your face. मुट्ठी बंद करें, forehead, upper arm, सबको टाइट होते देखें। मसल को, न्यूरोमस्कुलर स्केलेटन सिस्टम टाइट करें, पूरा बॉडी, shoulders, jaws, full body contraction. No need to hold your breath. सिंपली देखें, टो टू हेड स्कैन करें बॉडी को। रूट लॉक है, टोज टाइट, काफ टाइट, थाइस, बट्स, होल्ड द कंट्रैक्शन, फिस्ट, फोरआर्म, अपर आर्म, टाइट टाइट, शोल्डर्स टाइट टाइट टाइट, जॉस टाइट टाइट टाइट। Just be in this. Hold it. Longer you hold, stronger you become. Hold it, activating all the stuck emotions जहां भी है। Let them come on the surface and relax and shake off. Move करें hands को, shake करें, this is important, somatic release। Legs को भी move करें like a butterfly, move your legs। अगर आप cross leg बैठे हैं, yes, you can even sit on chair। अगर आपको discomfort होता है, spine straight रखना है, that is important। Feel करें flow of prana, this divine golden prana coming to you, entering from the top of your head। गहरी लंबी श्वास along the spine, spine straight। Yes, this is a very beautiful process जिसमें हम पूरी तरह से अलाइन होते हैं डिवाइन एनर्जीज के साथ में, डिविनिटी के साथ में, डिवाइन लव, डिवाइन पीस, डिवाइन जॉय, डिवाइन प्योरिटी, डिवाइन विजडम all around us in the form of this golden prana। Our dear parents, gurus, ascended masters, all our near and dear ones, ancestors, dear universe, dear mother earth, whomsoever you believe in, divine, just see, present in the form of this golden prana। सूर्य देव प्रकाश, सूर्य देव का golden प्रकाश हमारे अंदर आ रहा है क्राउन चक्र से। देखिए आपके थर्ड आई पर अंदर आते हुए प्रकाश को, और कहें मन ही मन, I am aligning with the divine intelligence of the universe। मैं डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ जुड़ रहा हूँ, रही। जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए सही है, मुझे वो रिसीव हो, वही मुझे रिसीव हो, ऐसी प्रार्थना। I am open for the healing and I surrender to all the divine energies present around me। Surrender, surrender, surrender। Take a deep breath in, deep breath out। महसूस करें आप सेफ हैं, ग्राउंडेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं। मदर अर्थ आपको सपोर्ट कर रही है कंटिन्यूअसली। सूर्य देव का प्रकाश आपको कंटिन्यूअसली गाइड कर रहा है, एम्पावर कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है।
क्राउन चक्रा से ये गोल्डन प्रकाश आपके शरीर में आया, आपके थर्ड आई पर क्लैरिटी दे रहा है और हार्ट चक्रा को धीरे धीरे हीलिंग एनर्जी ऑफ लव से भरता जा रहा है। पूरे शरीर में शांति भरती जा रही है धीरे धीरे। पूरा ध्यान अपने थर्ड आई पर। आज आप अपने आप को देखते हैं प्यार से, पैशन से, अवेयरनेस के साथ देखना है, लव के साथ, पैशन और अवेयरनेस से कॉन्शियसली देखें। अपने जीवन के किसी ऐसे फेज को याद करें जहां आपको लगता है काश मैंने ऐसा ना किया होता। बस देखना है, काश मैंने वो डिसीजन ना लिया होता, काश मैंने अपने आप को और समझा होता। उस वर्जन को अपने सामने देखिए, देखिए वो आप ही हैं, बस उस समय की अवेयरनेस के साथ। अब उस वर्जन के पास जाइए, अपने उस सेल्फ को देखा, उसके पास जाए, उसका हाथ पकड़े और मन ही मन कहे, मैं तुम्हें देखता, देखती हूँ, मैं तुम्हें समझता, समझती हूँ। आई अंडरस्टैंड। तुमने उस समय जो भी समझा वही किया। तुम गलत नहीं थे, तुम सीख रहे थे, तुम ग्रोथ की जर्नी पर थे। कहीं उसे हाथ पकड़ के प्यार के साथ, कंपैशन के साथ अपने उस वर्जन को मोमेंट को पूरी तरह से महसूस करें। अपने आप को हाथ पकड़कर, गले लगाकर उसे समझाए, प्यार करे, बोले तुम गलत नहीं थे, तुम सीख रहे थे, हम यहाँ सब सीखने ही आए, तुम ग्रोथ की जर्नी पर थे। और देखें अब आपके हार्ट से गोल्डन लाइट उस वर्जन तक जा रही है जो भी आपने, जिस समय में भी आपने देखें अपने आप को, उस वर्जन तक की लाइट को देखें। गोल्डन लाइट से पूरी तरह उसके हार्ट तक जा रही है और कहें मैं अपने आप को माफ करता, करती। टेक अ डीप ब्रेथ इन और दिल पर हाथ रखें, राइट हैंड, और कहें मैं गिल्ट को रिलीज करता, करती। जो भी गिल्ट के अंदर है या उस समय मैंने फील किया था या उसको याद करके अभी भी विचार आता है, मैं गिल्ट को रिलीज करता, करती। मैं रिग्रेट रिलीज करता, करती। ब्रीथ इन एंड एक्सहेल। कहीं मैं शेम रिलीज करता, करती। ब्रीथ इन एंड कहीं एक्सहेल करते हुए मैं सेल्फ जजमेंट रिलीज करता, करती। हम कौन हैं खुद को जज करने वाले? जस्ट रिलीज, रिलीज, रिलीज। ब्रीथ इन दिस गोल्डन प्राणा टू योर हार्ट और दिल से कहीं मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता, करती जैसा मैं,
जैसी मैं। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ कंप्लीटली एंड फुली। मैं अपने आप से प्रेम करती। आई लव माई सेल्फ एज आई एम। और अब इमेजिन करें सारी गिल्ट और हेवीनेस डार्क स्मोक की तरह डिसॉल्व हो रही है और डिवाइन गोल्डन लाइट में ट्रांसफॉर्म हो रही है। अब अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर ले आए। इस बॉडी को देखें जिसने हमें जन्म से लेकर आज तक कैरी किया है। हर दिन, हर चैलेंज में, हर एक्सपीरियंस में इसने हमें कैरी किया है। और शायद कई बार हमने इसकी क्रिटिसाइज किया है, इसको कंपैरिजन किया है, इसको इग्नोर किया है। या सिर्फ हमने तब नोटिस किया जब हमारी बॉडी में कोई पेन था। आज अपनी बॉडी को स्माइल के साथ मिलते हैं, प्रेम के साथ। जैसे पहली बार मिल रहे हैं, ग्रेटिट्यूड और लव के साथ मन ही मन कहें, डियर बॉडी थैंक यू मुझे इतने सालों तक सपोर्ट करने के लिए। जो केयर मैंने नहीं दी, फिर भी तुमने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। उसके लिए मुझे माफ करना यदि मैंने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया। मैं तुम्हारे जो भी क्रिटिसाइज किया तुमको, सबको रिलीज करती। I release all the criticism। तुम जैसे हो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती। I accept you as you are। मेरी शरीर, मेरी बॉडी, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। I respect you, my dear body। My dear body, I always love you। I am sorry यदि मैंने कभी भी तुम्हें क्रिटिसाइज किया, तुम्हें अप्रिशिएट नहीं किया, तुम्हारा सम्मान नहीं किया, कुछ भी अनहेल्दी खाया, तुम्हें काम करना पड़ा एक्स्ट्रा। I am sorry for it। देखिए आपके क्राउन से पूरे शरीर में ये गोल्डन लाइट आ रही है। आपके हेड में, हेड से आपके फोरहेड में, आईज में, चीक्स में, जॉज में, गोइंग डाउन टू योर नेक, इनटू योर शोल्डर्स, गोइंग फर्दर डाउन आपके हार्ट चक्रा में, आपके लंग्स, लिवर, किडनी, स्टमक, आर्म्स, लेग्स, हर सेल में, हर ऑर्गन में, हर सिस्टम में गोल्डन प्राणा ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड आ रहा है, भर रहा है। हर एक सेल आपका लव और ग्रैटिट्यूड के साथ भरता जा रहा है। जैसे जैसे आप माफी मांग रहे हो अपने शरीर से, रिपीट करें, My body is my friend। My body supports me every day। My body is healing। I honor my body। I forgive my body। And I ask my body to forgive me। And together we choose healing। सोचिए, हम एक दूसरे के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। बॉडी है तो हम इस जीवन का अनुभव ले सकते हैं, अपनी ये यात्रा को
बढ़ा सकते हैं और पर्पस जो है उसके लिए यूज कर सकते हैं। ये टूल मिला है जिसे हमें एम्पावर करना है, जिससे हमारी जो यात्रा है वो भी अलाइंड हो हमारे लाइफ पर्पस के साथ और सार्थक हो हमारा जीवन। कुछ पल इस हीलिंग को महसूस करें, इस गोल्डन प्रकाश को अपने अंदर, अपने शरीर के हर एक सेल में, हर एक ऑर्गन में, हर एक सिस्टम में एब्सॉर्ब होते हुए देखें। दोनों हाथों को हार्ट चक्रा पर रखें, फील करते हैं। गहरी सांस लें अंदर और धीरे से बाहर। और आज सबसे पहले इस हीलिंग वर्क के लिए जो आपने किया है अपने ऊपर, उसके लिए खुद को धन्यवाद दें। और एक बार दिल से, पूरे दिल से महसूस करें, मैं डीपली हील होने के लिए तैयार हूं। मैं सपोर्ट रिसीव करने के लिए तैयार। मैं अबंडेंस रिसीव करने के लिए तैयार हूं। मैं सेफ हूं, मैं सपोर्टेड हूं, मैं लव्ड हूं, मैं अबंडेंट हूं। यस। टेक अ डीप ब्रेथ इन डाउन टू योर हार्ट। जो भी रिलीज हुआ मैं उसे डिवाइन लाइट को सरेंडर करती। आज जो भी हीलिंग हुई है मैं उसे ग्रैटिट्यूड के साथ रिसीव करती। धन्यवाद कहें सभी डिवाइन एनर्जीज का, इस समय का, सूर्य देव का, हमें सपोर्ट करने के लिए, हील करने के लिए, गाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सूर्यदेव। Thank you to all the divine energies. Thank you to all the ascended masters. Thank you to your parents, your gurus, your near and dear ones, all your dear ancestors. सभी को धन्यवाद कहें दिल से इस हीलिंग के लिए। धन्यवाद कहें इस समय का, धन्यवाद कहें जूम का, यूट्यूब का, धन्यवाद कहें आपके वाईफाई का, आपके इस स्वास्थ्य का, धन्यवाद कहें सभी लोगों का जो आपको सपोर्ट करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे से अपनी अवेयरनेस को इस रूम में वापस लेके आए जहां भी बैठे हैं। दोनों पाम्स को आपस में रगड़े और जब भी आप रेडी हो, विद अ स्माइल ऑन योर फेस एंड लव एंड ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट, अपनी आंखें अपने हाथों के बीच में खोलें। बस याद रखें, हीलिंग अवेयरनेस से शुरू होती है और फॉरगिवनेस हमें फ्रीडम देती है। और फ्रीडम जो है, फ्रीडम की जो स्पेस अबंडेंस को क्रिएट करती है, अबंडेंस को आने के लिए जगह देती है।